राम राम। कैसे हैं आप सब? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अब राम जी जो है ना, टाट से निकल करके ठाट में आने वाले हैं। सारे सनातन जो है ना मानने वाले सबके लिए बहुत ही उत्साह और उमंग का दिन होगा। 22 तारीख इसी महीने की, जब हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनके बाल रूप की। ओहो, क्या बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में, जहां ज्यादातर हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरे धर्मों के लोग करें तो कुछ बात समझ में आती है, हालांकि वो भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे देश में सारे धर्म के मानने वालों को अपने धर्म को मानने का अधिकार संविधान के अनुसार दिया गया है। लेकिन इतनी ज्यादा चर्चाएं अयोध्या को लेकर हो रही हैं ना, कि सचमुच लगता है कि क्या हो रहा है। और खास करके जब सनातन धर्म को मानने वाले इस पर सवाल उठाते हैं ना, तो बड़ा मन विचलित हो जाता है। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं आचार्य रुपेश पाठक। हाँ, दो बातें इनसे पूछेंगे, बहुत कम सवाल पूछेंगे, और इनकी क्या सोच है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, कहा जाता है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में निशाचर तो हैं, चूंकि लंका है, तो वहां तो त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी, वहां विभीषण भी थे। तो ऐसा नहीं है, हर जगह जहां मंगल भवन अमंगलहारी, हर एक मंगल कार्य जहां होते हैं वहां थोड़ी बहुत तो अमंगल होगी ही। इसको शुभ मानते हैं। और जब तक आपके प्रतिद्वंदी नहीं हो, तब तक आप जीवन में कोई कृति नहीं कर सकते हैं, तब तक आप आगे अपना कृत्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपको ये बोध होना चाहिए कि हमारे पीछे भी हमको देखने वाले लोग हैं, जो हमारे हर एक कमी को गिनते हैं, हमारी अच्छाई को नहीं गिनते हैं। ये तो उस परिस्थिति में, और आज यही हो रहा है, अगर इतना बेहतर कार्य अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी गिनने वाले लोग हैं। ये लीजिए, इनका एक दूसरा ही फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल, कि अच्छे काम के पीछे हाँ, बुरे लोग भी सहयोग देते हैं, अपने सहयोग, वो प्रोत्साहित करते हैं आपको बेहतर कार्य करने के लिए। अगर वो नहीं करें तो अब आपसे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है एक को हम द्वितीय नास्ति, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तो ऐसी बात कि हम सभी अच्छे हों। तो यहाँ जन भावना होनी चाहिए कि हम सभी अच्छे हों, मैं ही अच्छा नहीं हूं, हम सभी अच्छे हैं। तो यहाँ तो लोग जब तक कुछ नहीं करेंगे, आपकी कमी को आपके समक्ष नहीं रखेंगे, आपके समकक्ष नहीं रखेंगे, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? किस चीज को? ये जो मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, इतने बड़े 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 बोल, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये सारी चीजें क्या? देखिए राजेश जी, अगर बादल नहीं गरजे तो वर्षा नहीं होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी बादल नहीं गरजे बिना भी वर्षा होती है, और बेहतर वर्षा होती है। लेकिन बादल का स्वभाव है, वो गरजता है। तो गरजने जो बादल है वो गरजते हैं, गरजने दीजिए, वर्षा होगी और बेहतर वर्षा होगी, और एकदम गुलाब जल का बारिश होगा। लोग कह रहे हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जो है ना, वहां पर असीम रोजगार की संभावनाएं आ जाएंगी। जो लोग कहते थे कि मंदिर निर्माण करने से थोड़े ही कुछ होता है, मंदिर निर्माण करने से अच्छा स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, रोजगार क्रिएट कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, अस्पताल बनाइए, तो उनको क्या जवाब मिलेगा? देखिए, होता क्या है कि लोग कहते हैं कि भोजन किया करो, लेकिन भोजन में ये नहीं बताते हैं कि क्या किया करो। भोजन का मतलब सिर्फ चूड़ा खा लेना, फाँक लेना नहीं होता है। भोजन का मतलब 56 व्यंजन होता है। 56 व्यंजन जब बनता है तो उसमें 56 में एक ही चीज नहीं डलाता है, 56 में अलग अलग तरीके की चीजें डलाता है, तब वो जाके व्यंजन तैयार होता है। उसी तरह से अयोध्या का मंदिर निर्माण हर एक क्षेत्र को अग्रसर प्रगति को लेके बढ़ा के चलेगा। जैसे एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट पे हजारों लोगों को वहां रोजगार मिला। वहां रेलवे स्टेशन बेहतर तरीके का, वहां हजारों लोगों का रोजगार बना। वहां इतने मठ मंदिर जो बन रहा है, वहां होटल्स, वहां ठहरने की व्यवस्था, वहां खाने पीने की व्यवस्था, हर एक गरीब से लेकर अमीर तक को सभी तरह तबके के लोगों को वहां रोजगार मिला। और वहां इतना रोजगार वहां सृजित होगा कि वहां के रोजगार के माध्यम से पैसे, आप यही समझ लीजिए ना कि राम मंदिर के डोनेशन में जो पैसा आया, उस डोनेशन के सूद से राम मंदिर बन के तैयार हो गया, आधा से जितना भी तैयार हो गया। तो आप सोच सकते हो तो पैसा बचा हुआ है।
तो वो पैसा कहाँ का है? वो पैसा हमारा आपका ही है और हम ही लोगों के लिए है, भारतवासियों के लिए ही है और इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत खुशी की बात है कि 500 साल के बाद फिर से रामलला अपने 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 गृह में प्रवेश करेंगे और हम सब उसके साक्षी बनेंगे, है ना। तो हंसिए, मंगल दीप जलाइए। कहा भी गया है कि 5 दीप और बिल्कुल। पताका, हाँ, फहरना चाहिए अपने सनातनियों के घर के ऊपर, और ऐसा ही हो। हाँ, नमस्कार।